हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के कुछ 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो आपके काम में आएंगे। एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो जाता है, तो आप लोगों को क्लास पे फोकस करना है। ठीक है, क्लास पे आप सभी को फोकस करना है, क्लास पे बने रहना है, क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग सेव भी कर लेना और डाउनलोड भी कर लेना, ताकि आपके काम में आए। ठीक है दोस्तों, क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज का क्लास शुरू करते हैं, चलिए जल्दी से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? आप लोग जवाब दो, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? चलिए, जिन बच्चों को पता होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825 में। ठीक है, 1825 में आपका सही जवाब 1825 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए दोस्तों क्या है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे के परियोजना का हिस्सा है? कोंकण रेलवे के परियोजना का हिस्सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। और जिन भी बच्चों को आंसर पता होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ? दोस्तों भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ? चलिए जिन बच्चों को जवाब पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? दोस्तों पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंबई से थाने तक। ठीक है, मुंबई से थाने तक आपका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से थाने तक बिछाई गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? दोस्तों भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? चलिए जवाब देंगे सभी बच्चे जिनको आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मूतवी। ठीक है, जम्मूतवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, देखिए सभी बच्चे प्रश्न को पढ़ेंगे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मुंबई बीटी। ठीक है, मुंबई बीटी आपका सही जवाब मुंबई बीटी। चलिए सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को रिवीजन करना है, रट्टा मारना है। ठीक है, जो भी करो लेकिन सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, जो भी करना है लेकिन अपने दिमाग में इन सभी प्रश्नों को बिठा लेना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए जम्मूतवी। ठीक है, जम्मूतवी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मूतवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही बच्चे अगला प्रश्न देखेंगे। एड्स नहीं फैलता है? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों एड्स नहीं फैलता है। बताइए अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है कि एड्स नहीं फैलता है? तो दोस्तों आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूअर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ओबीसी का पूर्ण रूप बताना है, पूर्ण रूप क्या है? चलिए जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके अपना जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को इन प्रश्नों को रट्टा मारना है। ठीक है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण ये गोधरा कांड प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जनवरी 2022 में दोस्तों जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा
केवड़िया रेलवे स्टेशन, ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई? दोस्तों, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई थी? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। मणिपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे, क्लास छोड़कर भागेंगे नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी क्रैक करना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ाई पे मन लगाना पड़ेगा। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? दोस्तों, भारत में किस गवर्नर शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया दोस्तों? पीएम ने कहाँ पे किया? आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया, ठीक है, पीएम ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? दोस्तों, देश का पहला ट्रेन एटीएम देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? आपका सही जवाब हो जाना चाहिए दोस्तों पंचवटी एक्सप्रेस, ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब दो। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे अपना अपना जवाब, ठीक है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जवाब देंगे कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर को मनाया जाता है, 20 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा द्वारका में किया गया, ठीक है, द्वारका में किया गया, द्वारका में। आपका राइट आंसर हो गया द्वारका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने हाथियों की सुरक्षा करने के लिए, दोस्तों भारतीय रेलवे ने हाथियों की सुरक्षा करने के लिए, आपका सही जवाब हो जाएगा गजराज सुरक्षा, ठीक है, गजराज सुरक्षा। आपका सही जवाब गजराज सुरक्षा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है? दोस्तों, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? माल भाड़ा होगा, पैसेंजर भाड़ा होगा, आरक्षित भाड़ा होगा, उपलब्ध में से सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माल भाड़ा, ठीक है। रेलवे में आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है माल भाड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? कौन से स्टेशनों के बीच चली थी सबसे पहले ट्रेन? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा मुंबई से थाने, मुंबई से थाने चली थी, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे जिनको आंसर पता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन, ठीक है, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी से, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? चलिए बताइए। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन दोस्तों लिवरपूल है, ठीक है, लिवरपूल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई को। ठीक है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। आप लोग का सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री कौन थे? रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप लोग सही जवाब देंगे, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। ठीक है, 1950 में हुआ। आपका राइट आंसर 1950 हो जाएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आपका सही जवाब होगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और क्लास को आप सभी को रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन कर लेना अच्छे से सभी बच्चे। ठीक है, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्लास के साथ। चलिए आप सभी को मिलते हैं।